विज्ञान में हमारा आज का टॉपिक जेनेटिक्स में बहुप्रभाविता है। आज हम बहुप्रभाविता का अध्ययन करेंगे। बहुप्रभाविता को प्लियोट्रॉपी भी कहा जाता है। सामान्यतया एक जीन के द्वारा एक लक्षण का नियंत्रण होता है, जैसा कि हमने मेंडल के नियम में भी पढ़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक जीन के द्वारा जब एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है तो इस तरह के जीन जो होते हैं वो बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। और ये जो इन जीनों का लक्षण होता है वो लक्षण बहुप्रभाविता कहलाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर अगर एक जीन उपस्थित है और ये जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, उनको नियंत्रित कर रहा है, तो यह जीन जो होता है वो बहुप्रभावी जीन कहलाता है। और इस जीन का जो लक्षण होगा वो बहुप्रभाविता कहलाता है। और महत्वपूर्ण लक्षणों को देखते हैं हम कि बहुप्रभाविता में और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। सामान्यतया एक जीन एक कार्य के लिए निर्धारित होता है, परंतु कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, तो यह प्रभाव बहुप्रभाविता कहलाता है। एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है इसके अंदर। और ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, ये जीन बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। इसका उदाहरण सबसे अच्छा ड्रोसोफिला मक्खी में इसको हम समझ सकते हैं। ड्रोसोफिला मक्खी में सफ़ेद आँख के लिए जो निर्धारित जीन होता है वह जीन अप्रभावी जीन होता है। यह अप्रभावी जीन जब समयुग्मजीय अवस्था में होगा तो यह कई और लक्षणों का भी निर्धारित करेगा, उनको भी प्रभावित करेगा। यह अप्रभावी जीन ड्रोसोफिला मक्खी के सफ़ेद आँख रंग को नियंत्रित कर रहा है। उसके साथ ही यह पंखों की आकृति और उदर की आकृति को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित किया जा रहा है और यही बहुप्रभाविता कहलाता है। इसको हम दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जो कि मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी होती है। मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया बीमारी होती है और यह बीमारी एक वंशागत रोग होता है। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। इस जीन के द्वारा जो रोग हो रहा है, इसके द्वारा इस रोग के अंदर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जो मनुष्य की आरबीसी होगी उसके अंदर असामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा और असामान्य हीमोग्लोबिन के उपस्थित होने की वजह से आरबीसी का आकार जो होता है वो हंसिए के समान हो जाता है। इस आकार की आरबीसी हो जाती है। इस प्रकार की आरबीसी होने की वजह से मनुष्य में रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है, रक्त का संचरण नहीं हो पाता है। इसीलिए मनुष्य में रक्त की कमी हो जाती है और व्यक्ति एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है। और यह जो नियंत्रण हो रहा है वह एक अप्रभावी जीन के कारण हो रहा है। तो यह अप्रभावी जीन सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित कर रहा है, आरबीसी के आकार को नियंत्रित कर रहा है। और एक और विशेषता होती है इनमें, यह एक और रोग के नियंत्रण का कार्य भी करता है। अगर व्यक्ति में ये जो जीन है अगर समयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है तो इस व्यक्ति की बचपन में ही मृत्यु हो जाएगी। दूसरी अवस्था में यदि ये जीन विषमयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है, जैसे समयुग्मजीय अवस्था में तो HS ये समयुग्मजीय अवस्था में है, अगर इस तरह से जीन उपस्थित होगा तो बचपन में ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर HH इस तरह की अवस्था में उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होता है। इस रोग में आधी जो आरबीसी होती है वो तो सिकल के आकार की होती है और आधी जो आरबीसी होती है वो सामान्य आकार की होती है। तो विषमयुग्मजीय अवस्था में होने पर कुछ तो सामान्य आरबीसी बनती है और कुछ सिकल के आकार की आरबीसी बनेगी और यह व्यक्ति जो होगा वो एनीमिया रोग से पीड़ित रहेगा। इन व्यक्तियों में ये विशेषता होती है कि ये व्यक्तियों में मलेरिया रोग नहीं होता है। ऐसा किस वजह से होता है कि मलेरिया का जो परजीवी होता है उसको अपना पोषण प्राप्त करने के लिए मनुष्य की आरबीसी की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन जो सिकल सेल रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी आरबीसी सिकल के आकार की होती है, और सिकल के आकार की होने की वजह से मलेरिया का जो परजीवी होगा वो अपना पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाएगा लाल रक्त कणिकाओं के अंदर, और इस वजह से ये परजीवी जो होंगे, मलेरिया के जो परजीवी होंगे वो मर जाते हैं, जिस वजह से सिकल सेल से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसमें मलेरिया रोग नहीं होता है। तो इस तरह से एक जीन जो होता है वो एक से अधिक लक्षणों का यहाँ पर नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है। विषम युग्मजीय अवस्था फिर से देखते हैं, HSS ये समयुग्मजीय अवस्था होती है और इसमें व्यक्ति बचपन में मर जाता है, और HSH जो कंडीशन होती है विषम युग्मजीय अवस्था होती है, और ये व्यक्ति जो होता है वो सिकल सेल रोग से ग्रसित होता है। इसमें आधी आरबीसी सामान्य आकार की होती है और आधी सिकल सेल के आकार की होती है, और इन व्यक्तियों में कभी भी रोग नहीं होता है, सिकल सेल रोग जो होगा वो नहीं होगा। ये यहाँ पर एनीमिया रोग को बताया गया है इसके अंदर, और ये जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर ये तो सामान्य आरबीसी है, और जिसमें सिकल सेल रोग होता है उसमें असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है, और इस असामान्य हीमोग्लोबिन के बनने की वजह से इसमें सिकल सेल के आकार की आरबीसी हो जाती है और व्यक्ति में एनीमिया हो जाता है। तो इस प्रकार से जब एक जीन जो होता है वो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है तो यह बहुप्रभावी जीन कहलाएगा, और बहुप्रभावी जीन का ये जो लक्षण होता है उसको हम बहुप्रभाविता कहते हैं, जिसका उदाहरण हमने एक तो ड्रोसोफिला मक्खी में देखा जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित कर रहा था, और दूसरा उदाहरण हमने सिकल सेल एनीमिया का देखा।